लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लड़के और लड़कियों की मोहब्बत, ये सबसे ज्यादा सबब है। लड़कियां भोली होती हैं, वो पलीद लड़के जिनके लिए मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा शबाब पर है, लेकिन चूंकि मेरे हैं ना, वो भी मेरे मुसलमान हैं, उनसे मेरा ईमानी रिश्ता है, इसलिए मैं बहुत मोहतात अंदाज से उन्हें समझाना चाहता हूं। आज फैशन बन गया है फिल्मों में, पूरी फिल्म की दास्तान का एंड ये है कि लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं। आर्ट है ये, फैशन है ये। लड़कियों को बाइक पर ले जाना, उन्हें पार्कों में लेकर घूमना, उन्हें फोन करना, लंबी लंबी गुफ्तगू करके उन्हें वादे करना, हम तेरे लिए अलग दुनिया बसाएंगे, अगर तू कह देगी तो तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, तू जो कहेगी वो होगा। हंसने की बात नहीं है, ये इंतहाई दर्द का मकाम है, इंतहाई फिक्र का मकाम है। कौम की एक बेटी अगर मर जाए खुदकुशी से तो पूरी कौम पर उसके खून का हिसाब होगा। पूरी कौम के सर पर उसका खून है, उसके खून के एक एक कतरे को का जवाब पूरी कौम को देना है। तुमने हालात ये कैसे पैदा किए? तो नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत वादे करते हैं, और वो भोली सी लड़कियां, उनके घर का हाल ये है, भाई सीधा मुंह नहीं देता, भाई को वक्त ही नहीं है बहन से प्यार करने का। माँ बाप के लिए वो बोझ है, उसे अगर रिश्ते नहीं आते उसको ताने दिए जाते हैं, कब से पड़ी है घर में, कोई पूछता नहीं तुझे। वो बेटी है, उसका दिल पहले ही नाजुक है, इतना नाजुक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें 3 बेटियां हो, 1 अदद बेटा हो, और तुम सफर से कोई चीज लाओ तो पहले बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना। आका फरमाते बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है, जिसने अपनी बेटी का दिल दुखाया गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। माँ उसे 24 घंटे ताने दे रही है, जबकि माँ का काम ये कहती, बेटी कोई बात नहीं, अगर तुझे रिश्ते नहीं आते तो अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक्त है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा बेटी, तुझे घबराना नहीं है, जो आता है इसके लिए कोई रिश्ता देखो, इसे तो रिश्ते नहीं आते, इसके लिए कोई रिश्ता देखो। तब बेटी सोचती है भाई प्यार नहीं देता, माँ हर आने वाले से कहते इसके लिए रिश्ता देखो, गोया मैं अपने माँ बाप पर एक बोझ हूं। फिर वो फैसला करती है मुझे अपने लिए कोई रास्ता खुद ढूंढना है, मुझे अपने लिए कोई राह खुद मुतय्यन करना है। तरफ घर वालों की तरफ से प्यार न मिलना, दूसरी तरफ से किसी आवारा लड़के का फोन पर उसको सब्ज बाग दिखाना। बेटियां उस लड़के के साथ मोहब्बत करती है, उसे नहीं मालूम ये भौरा है, उसे नहीं मालूम ये सौदागर है, उसे नहीं मालूम ये पलीद मोहब्बत का कोई छींटा अपने दिल में नहीं रखता, उसे नहीं मालूम मेरी कौम की बेटियों से मैं बमांगे दोल कहना चाहता हूं, ए मेरे कौम की बेटी, वो फोन पे लंबे लंबे दावे करने वाला, अगर उसके दिल में तेरे लिए कोई प्यार होता तो तुझसे ज्यादा प्यार की हकदार उसकी माँ है। वो अपनी माँ के कदम पकड़कर उसके लिए कहता, माँ मैं तेरे लिए दुनिया बसाऊंगा, माँ मैं तेरे लिए आसमान के तारे लाऊंगा, माँ मैं जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम कर दूंगा। जिस माँ ने 9 महीने तक उसे पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, वो पलीद उसे मोहब्बत नहीं देता, वो तुझे क्या मोहब्बत देगा? उसे तुझसे प्यार नहीं, उसे तेरे हुस्न से प्यार है, उसे तेरी जवानी से प्यार है, उसे तेरे रुखसारों से प्यार है, उसे तेरे हसीन बालों से प्यार है। उसका हाल यही है भौरे की तरह, कि जैसे भौरा फूल पर बैठ करके रस चूस लेता है, फिर कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। उसका हाल उस तितली की तरह है, जो तितली फूल पर बैठकर रस चूस लेती है, फिर कभी उस तरफ रुख नहीं करती, फिर वो गुलशन में कोई नया गुल तलाश करती है। मेरी कौम की बेटियों, तुम मजलूम है, मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, और कौम के जवानों तुम बेहरारवी का शिकार हो, मेरा दर्द दिल तुम्हारे साथ है।
एक तरफ जहां उन्हें आगाह करना है, दूसरी तरफ तुम्हें भी होशियार करना है कि तुम फिल्मी एक्टर के चक्कर में कितनी बड़ी तरफ कदम बढ़ा रहे हो। जो मां तुम्हारे प्यार के लिए बेताब रहती है, 2-2, 3-3 घंटा उस लड़की के साथ तुम बात करते हो। मां सोचती है मेरा बेटा खैरियत तो पूछे, बाप सोचता है मेरा बेटा हाल तो पूछे, नहीं पूछते। फिर क्या होता है, वो लड़कियां मोहब्बत कर बैठती है, फोन की गुफ्तगू मुलाकात में तब्दील होती है। उसके बाद इसी पे बस नहीं होता, फिर वो मुलाकातें ज़िना की मंजिल पर पहुंचाती है। जब सब कुछ लुट चुका होता है, उस लड़की को मुकम्मल उम्मीद होती है अब ये मेरा साथ देगा, लेकिन चूंकि वो भौरा सब चूस चुका है, अब उसे दूसरे गुल की तलाश है। फिर वो वहां से किसी झगड़ा करके या कोई बहाना लेकर उससे रिश्ता तोड़ लेता है और किसी और के चक्कर में फंस जाता है या किसी को और फंसा लेता है। इधर इसकी हर लम्हा, इसकी हर साथ, इसकी हर रात इसके लिए क़यामत होती है। मैं उन बेटियों के दर्द को जानता हूं। वो बच्चियां फोन पर जब रो करके दुआ की दरखास्त करती है, सैयद साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट चुकी हूं, तो उन बेटियों को तसल्ली देते वक्त आंख से आंसू बरसते हैं। हम उन बच्चियों को जानते हैं जिनकी हर रात कयामत है, जिनका हर दिन कयामत है। फिर वो मरेगी नहीं तो क्या होगा, वो फांसियां नहीं लेगी तो क्या होगा। इसमें सिर्फ वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले लड़की के माँ बाप जिम्मेदार है, लड़की का भाई जिम्मेदार है, लड़की के घर वाले जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी को इतनी छूट कैसे दी। उसे नहीं पता था मेरी बेटी किससे बात कर रही, भाई को खबर नहीं मेरी बहन किससे बात कर रही है, मां को खबर नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जो अपनी बेटी को इतना ना बचा सके, उन्हें हक क्या है बाप बनने का, उन्हें हक क्या है भाई बनने का, उन्हें हक क्या है मां बनने का। बेटी की हिफाजत तो इस शान से होनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने की है। बेटी इतनी अजीम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। बेटी इतनी अजीम है, इतनी अजीम शान है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के नक्शे कदम की भी हिफाजत करते हैं, और किसी अजनबी मर्द की नजर अपनी बेटी के नक्शे कदम पर भी पड़ना हुजूर को गवारा नहीं। यहां तक औरतों को हुक्म दिया गया, अगर तुम कंघी करो और कंघी के अंदर जो बाल टूट जाए, मुझे बताओ जो बाल टूट जाते हैं उससे औरत का ताल्लुक क्या रहता है। यहां तक एहतियात की गई कि जो बाल तुम्हारी कंघी में आके टूट जाए वो उसको बाहर यूं ही न फेंक दिया करो, बल्कि उसको जमीन में दफन कर दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टूटे हुए बालों पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। इतनी एहतियात औरतों को सिखाई गई। जिस रसूल ने काबे से ज्यादा बुलंद एक औरत की इज्जत को किया है, उस रसूल ने कितना मोहतरम बनाया औरत को। औरत कितनी मोहतरम है, बेटी कितनी मोहतरम है। पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, जवान होकर शौहर से शादी होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब माँ बन जाती है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। तो एक तरफ तो माँ बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है। जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, वो नौजवान जिंदगी में कभी खुशियां नहीं पा सकता। किसी के घर को आग लगाकर आप कभी अपना घर नहीं बसा सकते। मेरी कौम के जवानों, मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा कि मेरे रसूल के फरमान का मफहूम है, अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की बेटी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की माँ के साथ जिना करोगे, तुम्हारी माँ के साथ भी जिना किया जाएगा। जब ये रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है तो हम क्यों फिर मोहब्बत करते हैं। इस्लाम में किसी शादी से पहले मोहब्बत की इजाजत ही नहीं है। मुझे बताओ,
ہماری قوم کی بیٹیاں پھانسیاں لے, خودکشی کرے. اس لیے ہمیں چاہیے ہمارا اٹھنے والا قدم اتنا محتاط ہوگا کہ ہم اپنی نظروں کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ محبت آپ تو کر کے بھول جاتے ہیں, بچیاں نہیں بھولتی, بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں. محبت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی. ایک داستان محبت بڑی مشہور ہے, شیرین کی اور فرحاد کی داستان. آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانی تاریخ ہے. اس داستان محبت کا تذکرہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے. آپ کو بتاؤں, آپ اسے فلم نہ سمجھیں. فلم والوں نے تو بعد میں خیالی طور پہ اس کو فلمایا ہے, لیکن حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ داستان فرحاد اور شیرین کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کو اشارہ دوں گا, پھر کبھی اس کی تفصیل عرض کروں گا. فرحاد شیرین کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن شیرین کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرحاد مجھ سے محبت کرتا ہے. میں داستان محبت بیان کرنے نہیں بیٹھا, میں اپنے نوجوانوں کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں. کبھی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی نقصان دہ. دونوں طرف سے محبت ہوئی, نکاح ہو گیا, تو اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو جوانی میں بڑا مزہ آیا کہ چلو دونوں محبت میں کامیاب ہو گئے, لیکن اب جب آپ کی اولاد ہوگی نا, تو آپ کی اولاد کو کبھی اچھے اور شریف گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے محبت سے افیئر کر کے شادی کی ہے, ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ شادی کی ہے, تو کبھی شریف گھرانے سے آپ کی اولاد کو رشتے نہیں آ سکتے. اس کی ماں تو ایسی ہے, اس کا باپ تو ایسا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو انتظار ہے شریف گھرانے کا, رشتے آئیں گے نہیں, تو آپ کی بیٹی اور بیٹا پھر وہی قدم اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا ہے. آپ بڑھاپے میں کس منہ سے کہو گے ایسا نہ کر, کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے. میں اپنی اولاد کو کہوں گا ایسا نہ کر, پلٹ کے بیٹا کہے گا آپ نے نہیں کیا تھا. اس لیے آپ کہہ نہیں سکتے شریف گھرانے کے رشتے آ نہیں سکتے. 2% ایسے لوگ ہیں جو محبت میں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن آگے کی زندگی تباہ ہے, بچوں کا مستقبل تباہ ہے. میں اس ماں باپ کو کبھی بھی ماں باپ کہہ نہیں سکتا جو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دیں. ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خون کے گھونٹ پیتے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. 2% وہ لوگ ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں, ادھر سے ہوتی ادھر سے نہیں. یہی حال تھا. فرحاد نے شیرین سے محبت کی. شیرین کو بہت حسن تھا. شیرین اتنی حسین تھی کہ اگر وہ گلاب کے باغوں کے درمیان اگر اپنا منہ چھپا لے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ گلاب کہاں ہے اور شیرین کہاں ہے. وہ بڑی حسین تھی. فرحاد بیچارہ محبت کرنے لگا. شیرین کو پتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بالآخر یوں ہوا کہ شیرین کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کیا. شیرین کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کیا. فرحاد ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی. آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے. اس درخت کے سامنے جب بھی فرحاد کا نام لیا جاتا ہے درخت کی ٹہنی سے تازہ خون نکلتا ہے. یہ ہے محبت. آپ نے محبت کو سمجھا کیا ہے؟ محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک آگ کا دریا تیر کے جانا ہے. آپ وہ 3 گھنٹے کی فلم کو آئیڈیل بنا رہے, وہ 3 گھنٹے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. وہ عیش کرتا ہے. آپ کے 3 گھنٹے کی زندگی نہیں ہے. میری قوم کے جوان, تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے. میری قوم کی بیٹی, تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے. تیری اپنی صبح ہے, تیری اپنی شام ہے, تیرے بچے ہیں, تیرے ماں باپ ہے, تیرا مستقبل ہے. وہ 3 گھنٹے کا نچنیا کروڑوں روپیہ لے کر عیش کر رہا ہے. اس کے بستر پہ ہر دن ایک نئی لڑکی ہے, اور وہ لڑکی جسے ہیروئن کہتے ہو اس کے بستر پہ ہر دن نیا لڑکا ہے. تمہیں تو عزت کے ساتھ جینا ہے, تمہیں تو وقار کے ساتھ جینا ہے, تمہیں تو بہت تہذیب اور تمدن کے ساتھ جینا ہے. تمہارے ساتھ تو تانے بھی ہوں گے, تمہارے ساتھ تو تیر بھی ہوں گے, الفاظ
विश्वास के तीर तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। इसलिए शादी से पहले इस्लाम में किसी मोहब्बत की इजाजत नहीं है। इसलिए कोई लड़का किसी लड़की को मोहब्बत की दावत न दे, ये हराम है, हराम। और अगर तुमने ऐसा किया है तो कल तुम अपनी बहन, बेटी या मां के साथ ये रुख जरूर देखोगे। अगर तुम अपनी कौम की, अगर तुम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी मां को और अपनी बीवी को किसी की आंख से बचाना चाहते हो तो तुम्हें औरतों को तहफ्फुज देना होगा।